राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने जाते हैं। वह एक गणराज्य देश है। भारत में जो पैसा चलता है वो कौन सा पैसा होता है? तो भारतीय रुपया होता है। 91 ट्रिलियन। सोचो पहले इतना जीडीपी होने के बावजूद भी। शुभम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे भारत के बारे में। भारत का सामान्य परिचय हम लोग अगली वीडियो में कर जाने थे कि पाकिस्तान का सामान्य परिचय। आज हम लोग क्या जानेंगे? भारत का सामान्य परिचय। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत जो है, भारत का पूरा नाम क्या है? भारत गणराज्य। हाँ, गणराज्य मतलब क्या है? गणराज्य मतलब ऐसा समझिए जैसे वह देश जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब किससे चुने जाते हैं? जनता से चुने जाते हैं, यानी उसे जनता चुनते हैं। उस देश को क्या कहते हैं हम लोग? गणराज्य कहते हैं। यानी भारत अपना क्या है? भारत एक गणराज्य देश है, क्योंकि अपनी जो देश की जनता है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को चुनती है ना, दिया रहता है। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं जो भारत है। भारत अपना एक एशिया महाद्वीप के दक्षिणी ओर पे है। और अपना भारत तो यह है। फिर उसके बाद भारत की जो राजधानी है, तो उसकी राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। और भारत में जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। फिर जो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं तो वो कौन कौन सी है? एक तो हिंदी है और एक तो अंग्रेजी, जो कि दो ही भाषाएं मुख्य हैं। और तो बहुत ढेर सारी भाषा है, जो कि 447 के आसपास भारत में भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजराती, मराठी, ये सभी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो यह है। फिर इसके बाद भारत के राष्ट्रपति वर्तमान के कौन है? तो भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात। फिर उसके बाद इस स्वतंत्रता में भारत देश कब आजाद हुआ? देखिए, भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आजाद हुआ। और यह किससे आजाद हुआ? तो यह एक यूनाइटेड किंगडम से, जो कि भारत देश आजाद हुआ था। तो समझ ना, क्या है। फिर उसके बाद भारत एक गणराज्य, यानी इसका गणराज्य कब होता है, मतलब एक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950। गणराज्य भी हमने आपको बताया ना कि गणराज्य क्या है। भारत गणराज्य देश है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुने जाते हैं। वह एक गणराज्य देश है। तो अपना भारत जब संविधान लागू हो रहा था तभी अपना भारत जो है एक गणराज्य राज्य बना, यानी गणराज्य देश बना, यानी 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है, यानी उसकी जो हर एक कोने की लंबाई नाप कर, तो भारत की जो लंबाई है, यानी भारत के चारों कोने की जब लंबाई नापेंगे कितना आएगा, यानी 32,84,263 किलोमीटर, जो कि भारत का क्षेत्रफल है। तो यह रहा। फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ा इस तरफ। तो देखिए, भारत में जो पैसा चलता है वो कौन सा पैसा होता है? तो भारतीय रुपया होता है ना, क्या होता है। फिर उसके बाद भारत की जीडीपी हमने आपको थोड़ा समझाया था ना जब कल पढ़ा रहे थे। तो देखिए, आज भी समझ लेते हैं। जो जीडीपी होता है, जीडीपी मतलब जैसे मान लीजिए पूरे देश की, यानी भारत में जो पूरे देश, मतलब जो देश है उसमें जितनी वस्तु है, जैसे गेहूं, चावल, आटा तो गेहूं में आता है, और जैसे दाल, मूंगफली, कपड़ा, वाहन, जितने सारे चीज चलते हैं, उसका जो पैसा, यानी जो पैसा मिलता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो जो पैसा मिला उसको पूरा मिलाकर क्या बोलेंगे हम उसे? जीडीपी। तो अपने भारत की जो जीडीपी है तो कितनी है? 14.594 ट्रिलियन। सोचो पहले इतना जीडीपी होने के बावजूद भी अपना भारत कितना पीछे है, समझ रहे हैं ना। तो यह है भारत का खेल, यानी पीएम मोदी का खेल, कि अपने भारत की जीडीपी इतनी होने के कारण भी जो पीएम
फिर इसके बाद जो प्रति व्यक्ति यानी पूरी जीडीपी जितनी है इसको हर एक व्यक्ति में बांटेंगे तो कितना आएगा 10,123 रुपये प्रति व्यक्ति में यह पैसा आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं अगला नंबर, जो दूरभाषा कोड है जब फोन लगाते हैं ना तो जब नंबर डायल करते हैं तो उस नंबर के पहले क्या लगा रहता है 91 जो है वो अपने भारत का दूरभाषा कोड है, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम। और जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है यानी उसका प्रतीक जो भारत का है तो वह सत्यमेव जयते, इसकी इमेज यहाँ पास है। तो आपको यह समझ में आया यानी भारत का सामान्य परिचय। अब हम लोग अगली वीडियो में क्या जानेंगे कि भारत में जो है भारत का हिंदी में नाम भारत है और अंग्रेजी में नाम इंडिया है। तो भारत और इंडिया नाम कैसे पढ़ें तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नमस्कार।